स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट से। आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स की। सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे जो अभी तक हमने पढ़े हैं। क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं हमने? निकालना सीखा माइनर, निकालना सीखा कोफैक्टर, निकालना सीखा डिटर्मिनेंट और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं, साथ साथ करेंगे। तो स्टार्टिंग के इजी क्वेश्चंस है, साथ साथ आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए। जो सॉल्व करने वाले होंगे मैं आपसे करवाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इफ डेल्टा इज 538201123, राइट द कोफैक्टर ऑफ A32। A32 एलिमेंट कौन सा बेटा? थर्ड रो सेकंड कॉलम। ये एलिमेंट इसका माइनर क्या होगा पहले वो निकालो। 5 into 1 minus 2 into 8, 5 into 1 minus 2 into 8, यही होगा माइनर यही होगा। और A32 है, ये कौन सी पोजीशन हो गई? ऑड पोजीशन, तो साइन चेंज कर दोगे। क्लियर ये बात? याद है? सॉल्व करो। 16 minus 5 आंसर आ जाएगा 11। क्या ये क्लियर है पहला? ठीक। सेकंड, इफ डेल्टा इज दिस, राइट द माइनर ऑफ A22। ये रहा A22, इसका माइनर क्या हुआ? 1 into 8 minus 5 into 3, 8 minus 15, 8 में 15 गया, कितना बचा? -7। ठीक है। माइनर ऑफ एलिमेंट 5, इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा? 19 minus 26, कितना हुआ? -7। नो प्रॉब्लम। ये तो इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के बहुत सिंपल है। आगे चलो। फाइंड द कोफैक्टर ऑफ A12 इन द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। A12 कौन सा हुआ? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट। इसका कोफैक्टर 6 into -7 -1 into 4, और कोफैक्टर बोला 1 2 एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट है तो साइन चेंज, नेगेटिव बाहर। तो कितना हुआ सॉल्व करके? लेट हो बेटा। कितना हुआ? माइनस बाहर, -42 -4 -46 के साथ माइनस, तो कितना हुआ? +46। क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट, इफ A is this, then write the cofactor of an element A21। A21 मतलब ये एलिमेंट, इसका कोफैक्टर निकालना है। तो इसका माइनर कितना हुआ? 6 into 3 minus 6 into 3 minus -7 into -3, ये हुआ माइनर। और इस एलिमेंट का है, ये कौन सा एलिमेंट है? 21, तो साइन चेंज करेंगे कोफैक्टर के लिए। ये क्लियर? कितना हुआ? नेगेटिव ऑफ 18 minus 21 -3, साइन चेंज होके हुआ +3। क्लियर? अगला, राइट द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A22। A22 ये एलिमेंट, इसका माइनर क्या हुआ? +2, कोफैक्टर कितना हो जाएगा? +2। 2 एलिमेंट है ना। क्लियर है सबको बेटा? यहां तक नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेकंड रो थर्ड कॉलम A23, ये रहा सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। इसका माइनर कितना होगा? इसका माइनर होगा 2 into 5 minus 1 into -3, कितना हो गया? 10 + 3 13। माइनर बोला है, साइन सून कुछ नहीं चेंज करना है। अगला, द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस एलिमेंट का कोफैक्टर -2, माइनर हुआ 2 3 है तो क्या हो जाएगा? +2, साइन चेंज होके। ठीक। अगला, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ A12। इस एलिमेंट का कोफैक्टर -42 -4, कितना हुआ? -46, -46, और ये सेकंड वो है 1 2 एलिमेंट, तो साइन चेंज हो गया, कितना हो गया? +46। नो वरीज। अगला, द माइनर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो ऑफ अ मैट्रिक्स A। एवरी एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, इसका पहला माइनर कौन सा होगा? 6 + 4 10। दूसरा माइनर कौन सा होगा? 4 - 0 4। तीसरा माइनर कौन सा होगा? -2। सो 10 4 -2, डी ऑप्शन। क्लियर? अगला, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसका कोफैक्टर माइनर कितना होगा? C - A। कोफैक्टर क्या हो जाएगा? साइन चेंज कर दूंगा, तो क्या बचा? A - C। क्लियर? नेक्स्ट, इफ I is the identity matrix of order 3, then I3 inverse
I3 इनवर्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स कितना होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्यों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स, आपको एक चीज बताई थी मैंने, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? वो मैट्रिक्स जिसको अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिसेस में मतलब क्या होता है? 1, तो 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही होगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स is always identity matrix. अगला, if A is this, is a 4 cross 4 matrix, Cij is the cofactor, Aij is the element, then expression A11 C11 A12 C12 A13 C13 A14 C14 क्या हो गया? ये elements multiplied by its cofactor, आंसर क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आंसर क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर एलिमेंट्स एक रो के होते और कोफैक्टर दूसरे रो के होते तो आंसर कितना आता? 0। प्रॉपर्टी बताई थी लास्ट क्लास में। नेक्स्ट, इफ ए इज दिस एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए 7, Cij रिप्रेजेंट दिस, 2 क्रॉस 2 है, A21 C21 A22 C22, ये किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 7 दिया है तो आंसर कितना आया? 7। ठीक है, अगला A11 A21 A12 A22 A13 A23, ये क्या हो गया? फर्स्ट रो के एलिमेंट्स और सेकंड रो के कोफैक्टर्स, आंसर हमेशा क्या आएगा? 0। नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, इफ A is this, the value of A31 A31 A32 A32 A33 A33 क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल, एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोफैक्टर। डिटर्मिनेंट निकाल दो, 1 into 7 minus 20 minus 2 into 7 minus 10 plus 3 into 4 minus 2, तो कितना हुआ? -13 minus 2 into -3 plus 3, तो -13 plus 6 plus 3, -13 plus 9 कितना हुआ? -4। ठीक है, सो है ये क्या हुआ? रुक जाओ दोबारा, 1 into 7 minus 20 minus 2 into 7 minus 10 plus 3 into 4 minus 2, 4 minus 2 2, तो ये 6 हुआ। -12 -13 plus 12 कितना हुआ? -1। ठीक है, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ दिस 17th क्या करोगे? वैल्यू निकालनी है, सीधा डिटर्मिनेंट cos square x माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर x कितना हुआ? +1। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन गया, विच इज +1। इवैल्यूएट क्या कर सकते हो? करो, ये अब तुम्हारा नंबर आया। लॉग पे भी एक क्वेश्चन आ गया, करो। मैं लॉग की साथ में बेसिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर देता हूं भी। करो, पहले अटेम्प्ट करो इसको, सारे आंसर्स निकालो, चेक करो, जितने कर लिए आगे देखो। फर्स्ट पार्ट आपको क्या कह रहा है? 4 2 1 -1 4 2 -1 2 4 2 8, oh sorry 2 4 2 4 -1 2 4 -4, रिजल्ट कितना आया? +8। सेकेंड पार्ट, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, सॉल्व करोगे, साइन स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, रिजल्ट आ गया 1। थर्ड पार्ट, x plus 1 x minus 1 x, सॉल्व करो, x स्क्वायर माइनस x minus 1 x plus 1, so x square minus x square minus 1, so x square minus x square plus 1 कट के आया 1। फोर्थ पार्ट, 2 3 4 -5, इसका होल स्क्वायर, तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो, -10 -12 इसका होल स्क्वायर, 24 का होल स्क्वायर, आंसर आया 512, नहीं 476।
ठीक है, 484, 24 है ना, 484 माइनस 22 का स्क्वायर कितना आया, 484। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में आता है लॉग। पहले अब लॉग की प्रॉपर्टीज देखो ध्यान से। लॉगरिथम, टाइम दूंगा लिखने का, जिसने 11th में की हुई है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं की हुई सामने ध्यान दो। बेसिक प्रॉपर्टीज पहले लॉग की क्या होती है, प्लीज सामने समझोगे, क्योंकि लॉग सिर्फ इसमें नहीं आगे के चैप्टर्स में भी काम आएगा। सबसे पहली बात, अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा, उतना जाऊंगा जितना तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड है। लॉग टू द बेस ए बी या लॉग टू द बेस बी ए इक्वल टू सी, इसको पढ़ते कैसे हैं, इट इज रेड एज लॉग ए बेस बी इक्वल्स सी। लॉग ए का निकाल रहे हो, बेस है बी इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बी टू पावर सी इज इक्वल टू ए, इसकी पावर ये इज इक्वल टू ए। मतलब बेस की पावर क्या होगी ये आंसर आ जाए। जैसे log टू द बेस 2 8, 2 की पावर क्या होगी 8 आंसर आए 3, तो ये log हो जाएगा 3। दूसरा मैंने बोला log टू द बेस 3 आंसर कितना आएगा 1। मैंने बोला log टू द बेस 2 1/2 1/4, क्या आंसर आएगा, 2 की पावर क्या होगी 1/4 आंसर आए -2, 2 टू पावर -2 इज 1/4, राइट। यहां तक समझ में आता है, बेसिक मतलब समझ में आता है। इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, सबसे पहली log बेस b 1 इज ऑलवेज 0, 1 का log हमेशा 0 होगा, 1 का log हमेशा 0 होगा, 1 का log हमेशा 0 होगा। क्यों 0 होगा 1 का log, क्योंकि बेस कुछ भी हो, एनीथिंग टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दूसरी प्रॉपर्टी log टू द बेस b इज 1, अगर बेस और ये मैच कर जाए तो आंसर log का क्या होता है 1, क्योंकि b की पावर 1 इज इक्वल टू b। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी log बेस b m इंटू n, दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, log में सेपरेट होती हैं तो वो ऐड हो जाती हैं। दो चीजें अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो log में सेपरेट होकर वो ऐड हो जाती हैं। चौथा log टू द बेस b m अपॉन n, दो चीजें डिवाइड अगर होंगी तो log में सेपरेट होकर वो सबट्रैक्ट हो जाएंगी। इन सबकी एक्सप्लेनेशन की डिटेल्ड मैंने पिछले साल भी कराया था 11th में, नहीं तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग दोबारा डाल दूंगा। आपने डिटेल में अगर log समझना हो तो उसमें है, या अभी मैं इतना करा रहा हूं कि आपका काम चल जाएगा सारे टाइप के क्वेश्चंस में। ये समझ में आया। अगली प्रॉपर्टी log टू द बेस b m टू द पावर n, पावर अगर होती है तो वो बाहर आ जाती है, n log m। ये तीन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में यूज होती हैं प्रॉपर्टीज, बहुत ज्यादा यूज होंगी। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और, दो प्रॉपर्टी और, एक है बेस चेंज प्रॉपर्टी जो अभी इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, जो अभी मैंने दिया, सामने समझो। बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या होती है, log टू द बेस b a, इसको मैं log a बाय log b लिख सकता हूं। बेस कुछ भी लगा लो जो तुम्हें अच्छा लगे, बेस मैंने कोई भी लगा लिया c, बस ऊपर नीचे सेम लगाना। तो log बेस b a होता है log a बाय log b। ठीक है, कैसे यूज करना है अभी करूंगा। और आखिरी प्रॉपर्टी a टू द पावर log टू द बेस a x, ये x के बराबर होता है, a की पावर log, ये बेस अगर सेम हो तो ये कट जाता है। ठीक है, x बचता है। इन सबके प्रूफ्स मैंने कराए हुए हैं। कुछ और पॉइंट्स, पहला पॉइंट
इफ नो बेस इज स्पेसिफाइड, अगर कोई भी बेस स्पेसिफाई ना किया हो, देन इट्स टेकन एज ई, एंड लॉग इज देन नोन एज नेचुरल लॉग। मतलब लॉग टू द बेस ई एक्स लिखो, या सिंपली लॉग एक्स लिख दो, या ln x लिखो, एक ही बात है, सब एक ही बात है। अगर बेस नहीं लिख रहे, इसका मतलब बेस क्या है, e, और उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। मतलब इसी प्रॉपर्टी से मैं e टू द पावर log x को x लिख सकता हूं, क्योंकि ये जब दोनों मैच करते हैं तो पावर कैंसिल होकर सिर्फ x बचता है। यहां कुछ बेस नहीं लिखा तो बेस क्या हुआ, e, तो e की पावर log बेस e x, log बेस पावर वो कट गया, आंसर आ गया। ठीक है, डिटेल्ड अवेलेबल है, मैं आपको ग्रुप में दोबारा डाल दूंगा। अब जरूर मेरा सजेशन रहेगा कि डिटेल में हर एक प्रॉपर्टी को मैंने इलैबोरेटेड एक्सप्लेन किया है, कृपा करके उसको जरूर कीजिए एक बार। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं कैसे अप्लाई होना है। क्वेश्चन नंबर, इसका कौन सा पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है log बेस 4 9, log बेस 3 8, log बेस 4 3, log बेस 3 512। अब एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर तो ये सीधा होता ना 4 की पावर क्या होगी 9 आंसर आए, तुम्हें पता होता तो मैं सीधी वैल्यू लिख देता, पर तुम्हें कहता है 4 की पावर क्या होगी 9 आंसर आए, नहीं पता ना, तो वो नहीं चलेगा। अब इसमें सीधा एक्सपेंशन करो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। समझ लो बेटा पहले ध्यान से, log बेस 4 9 इंटू log बेस 3 512 माइनस log बेस 4 3 माइनस log बेस 3 8, लिख सकते हैं यहां तो, ओ माइनस नहीं इंटू, यहां तक कोई दिक्कत। अब बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाओ, log 9 बाय log 4 इंटू log 512 बाय log 3, यही बोला बेस चेंज प्रॉपर्टी मैंने। कुछ बेस नहीं लिख रहा हूं तो सब में मैंने ई मान लिया, माइनस ये हुआ log 3 बाय log 4, ये हुआ log 8 बाय log 3, कोई दिक्कत यहां तक। अब सिंप्लीफिकेशन करो, 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 को क्या, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, 512 को क्या लिख सकते हो, 2 टू पावर 9 log 3, ये log 3 एज इट इज, log 2 का स्क्वायर, log 2 का क्यूब, log 3। अब log की प्रॉपर्टी एक बताई मैंने, पावर होती है तो वो बाहर आ जाती है, पावर को बाहर लो, ये हुआ 2 log 3 अपॉन 2 log 2 इंटू 9 log 2 अपॉन log 3 माइनस log 3 अपॉन 2 log 2 इंटू 3 log 2 अपॉन log 3। अब कटिंग करो, log 3 log 3 log 2 log 2 log 3 log 3 log 2 log 2, क्या बचा आपके पास, बचा 2 2 9 माइनस 3/2, 18 में 3 गए, कितना बचा 15, 15/2 आंसर। आई बात समझ, तो ये मैंने लॉग की प्रॉपर्टीज लगाई है इसमें। ठीक, ये प्रॉपर्टीज और ये क्वेश्चन तमीज से लिख लीजिए पहले, फिर मैं आगे चलता हूं। ये सारी प्रॉपर्टीज एक जगह दोबारा लिख लीजिए, स्टेप्स चेक कीजिए आगे के, जिनके हो गए हैं कंटिन्यू रखिए, रुकेंगे नहीं, करते जाइए आगे। फिफ्थ के बाद 6 जिसका नहीं हुआ वो चेक कीजिए, आंसर जिसका मैच नहीं हुआ। 2 -1 -2, फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते हैं, 2 इंटू 0 -5, देन +1 इंटू 0 +3, देन -2 इंटू 0 -6, रिजल्ट कितना आया, -10 +3 +12 कितना हुआ 5, 15 -10। ठीक है, सेवेंथ पार्ट,
आंसर है 0। कौन सी मैट्रिक्स, कौन सा है ये? स्क्यू सिमेट्रिक ऑड ऑर्डर, बिकॉज डिटर्मिनेंट बिना सॉल्व करे आप बोल सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। आप ब्रैकेट खोल के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 8th पार्ट, फर्स्ट रो से 5 -2 + 3 -4 + 3 then -9 2 - 1 सॉल्व करो। 5 + 4 2 - 1 is 1 -9, आंसर कितना आया? 0। ठीक है जी, नेक्स्ट कंटिन्यू करिए आगे, रुकने का काम कोई नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट? 19th क्वेश्चन, फर्स्ट रो से एक्सपैंड करो, 0 वाला पार्ट 0 हो गया, फिर -2 इंटू 12 - 16 -2 इंटू -4, रिजल्ट आ गया +8। 20th, if A is a scalar matrix of order n such that AII is 7, so AII is 7 और order n है, ठीक है, for all I this, then determinant of A। अब इसको ध्यान से देखो, जिसका नहीं हुआ, स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो, वो होती है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स मेरे पास क्या हो गया, ध्यान देना, ये वाला बोला है 7, तो ये स्केलर मैट्रिक्स ऐसी बनेगी 7 0 0 0, जितने भी ऑर्डर होगा मुझे नहीं पता, 0 7 0 0 0 0 7 0, इस तरह से nth ऑर्डर तक पहुंच जाऊंगा मैं, 0 0 0 अप टू लास्ट हो जाएगा 7। यही होगा कि नहीं? अब इसमें अगर मैं कॉमन लेता हूं तो हर रो में से कॉमन लूंगा, तो 7 कॉमन आएगा n टाइम्स, क्या बचेगा? 1 0 0 0 जितनी बार भी हो, फिर 0 1 0 0 जितनी बार भी हो, एंड सो ऑन चलता रहेगा, 0 0 0 0 अप टू 1। तो ये कितना आ जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 होता है, आंसर आ गया 7 टू पावर n। तो आंसर होगा 7 टू पावर n, बी ऑप्शन। क्लियर? ये वाला डाउट था, अब आ गया समझ कैसे करना है बिटिया? कॉमन लोगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट है तो कितनी बार कॉमन निकलेगा? n टाइम्स। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक और तरीका है, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स आपकी किस फॉर्म में होती है? स्केलर मैट्रिक्स आपकी फॉर्म में हो गई 7 टाइम्स i, इजंट इट? क्योंकि यहां पे AII कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, तो 7 मैट्रिक्स में से तो कॉमन निकल सकता है ना। अब इसका स्केलर मैट्रिक्स A बोल दिया इसको मैंने, ये हो गया 7i, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 7i, 7 बार कितनी बार आएगा? n टाइम्स, आंसर आ गया 7 टू पावर n। ऐसे भी लिख सकते हो, KA बताया था ना, K कितनी बार बाहर आ जाता है? n टाइम्स बाहर आ जाता है, K टू पावर n टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट करो, उसका आंसर हो गया 1। क्लियर? आगे करो, 25 तक फटाफट हाथ चलाओ, 25 तक करो, करते हैं आगे। 21, द वैल्यू ऑफ K इन दिस इज, डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करो, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपैंड करो, 1 इंटू 2k + 6 माइनस k इंटू 6 + 4 प्लस 3 इंटू 9 - 2k इक्वल टू -33 दिया हुआ है। सो 2k + 6 माइनस 10k प्लस 27 माइनस 6k इक्वल टू -33। मानते हो बेटा? -16 + 2 -14k प्लस 33 इक्वल टू -33। तो -14k इज -66, k की वैल्यू आ गई 66/14, मतलब 33/7।
क्लियर है बेटा ये वाला? 22 देखिए, हो गया तो बहुत अच्छी बात। अब आगे कंटिन्यू रखिए। द रूट्स ऑफ दिस आर, रूट्स के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वल टू 0 एक्स की वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट रो से एक्सपैंड, माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस 1 इंटू माइनस एक्स माइनस 0, फिर आगे वाला टर्म 0 इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स इक्वल टू 0। सो माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक्स इंटू रूट 2 माइनस एक्स इंटू रूट 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो x आ गया 0, x आ गया रूट 2, x आ गया माइनस रूट 2। तो इसके रूट्स क्या हो गए? 0, रूट 2 एंड माइनस रूट 2। 0 और प्लस माइनस रूट 2, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला, राइट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ओ माय गॉड, इतना बड़ा! इसको करने का एक जुगाड़ भी है। हाँ, प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है बता? तो आंसर 0 होता है। इसमें कौन सा मल्टीपल दिख रहा है तेरे को? 6। कल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की थी मैंने, ध्यान दो इधर। 23 आपको दिया डिटर्मिनेंट 102, 18 और 36। 1 3 4 17 3 6। अब आप देखो, रो 1 इज 6 टाइम्स ऑफ रो 3। Therefore, row 1 and row 3 are proportional. Therefore, determinant कितना हो जाएगा? 0। कोई जरूरत नहीं, कर दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी यूज करो। 24th, write the value of the determinant this. Determinant p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 p माइनस 1। तो p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस 1, रिजल्ट आ गया 1। 25, डिटर्मिनेंट 2 7 65, 3 8 75, 5 9 86। अब इसमें मल्टीपल तो नहीं दिख रहा? आपको नहीं दिख रहा, पर मुझे दिख रहा है। कैसे? जरा एक और प्रॉपर्टी होती है जो मैंने नहीं बताई थी पिछली क्लास में, इनर डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये काम नहीं आएगी ज्यादा। इनर डिटर्मिनेंट वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी रो or column with multiple of other row or column। किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी दूसरी रो या दूसरे कॉलम के मल्टीपल के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब देखो, 7 9 से 63, 8 9 से 72, 9 9 से 81, इन तीनों के क्लोजेस्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? मैंने क्या किया, कॉलम 3 को बना दिया कॉलम 3 माइनस 9 टाइम्स कॉलम 2। इसको ऐसे लिखते हैं, कॉलम 3 नाउ बिकम्स कॉलम 3 माइनस 9 टाइम्स कॉलम 2। सो कॉलम 3 में 9 गुना ऑफ कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या बचेगा? 2 3 5 7 8 9। अब 9 गुना माइनस करो, 7 9 से 63 माइनस करो, 65 में से क्या बचा? 2। 872 माइनस करो, 75 में से क्या बचा? 3। 86 में से 81 माइनस करो, क्या बचा? 5। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आ गई 0, क्योंकि ये दो रोज आइडेंटिकल हो गई, दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए। सॉल्व करने की जरूरत नहीं तो ब्रैकेट खोल के तो कर ही सकते हो। क्यूटी बन गया ये। अच्छा, ये वाली प्रॉपर्टी सिलेबस में नहीं है, ये प्रॉपर्टी सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट अगर एमसीक्यूज वगैरह आ जाए तो उसमें आप फटाफट यूज कर सकते हो। ठीक है, किसी भी कॉलम या किसी भी रो को किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम के मल्टीपल के साथ आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे 25 के बाद 25 तक हो गया अटेम्प्ट, 30 तक करो फटाफट, 30 तक करो।
चेक करो 30 तक। 26th, if determinant of A is 0, then A कौन सा कहलाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। याद है? सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ A is this, A into A ट्रांसपोज। देखो इधर मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना। A into A ट्रांसपोज, इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A into डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ A into डिटर्मिनेंट ऑफ A, क्योंकि A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट A के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। कितना हुआ? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? 3 माइनस 0, सो 3 का स्क्वायर। आंसर कितना आया? 9। अगला, इफ x this the value of x, so determinant of x 4 3 x plus 1 is equal to determinant of 5 2 6 4। करो मल्टीप्लाई, x into this, x into x plus 1 minus 3 into 4 is equal to 20 minus 12। कितना हुआ? x square plus x minus 12 is equal to 8। x square plus x minus 20 equal to 0। x square plus 5x minus 4x minus 20 equals to 0। x minus 4 into x plus 5 equal to 0। x equal to 4 and minus 5। तो दो रिजल्ट हो गए 4 and minus 5, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 29, if this is this plus this, then the value of x। so सबसे पहले सॉल्व करो। 15 minus 2 13। 13 का स्क्वायर आपको दिया हुआ है 3x minus 2 minus 5 minus 2x। सॉल्विंग करो। 169 is equal to 39 3x plus 2x 5x minus 2 plus 5 3, तो 5x equals to 166। x की वैल्यू 166 by 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। आ जाओ 30 पे। If A is a square matrix such that determinant of A is 2, determinant of A transpose भी क्या होगा? 2। determinant of A transpose और determinant of A क्या हो जाते हैं? बराबर। 31, the product of matrix and its transpose is an identity matrix। so A और A transpose identity matrix है। so determinant of A into A transpose identity matrix का determinant हो गए। determinant of A का square आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा? प्लस माइनस 1। आंसर आ गया सी ऑप्शन। नो प्रॉब्लम। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और करते हैं। 32, इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट रूट 6 रूट 5 रूट 20 रूट 24। ये हुआ रूट 6 रूट 5, ये हो गया 2 रूट 5, you get 2 root 6। अब मल्टीप्लाई करो, this into this 2 into 6 minus this into this 2 into 5। आंसर आ गया 12 minus 10 2। सेकेंड पार्ट, a plus iota b a minus iota b, a plus iota b into a minus iota b minus c plus iota d इंटू माइनस सी प्लस आयोटा डी। तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस इधर आयोटा डी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मानते हो बेटा? आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। रिजल्ट आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नो प्रॉब्लम। थर्ड पार्ट sin 30 cos 60 minus cos 30 sin 60। sin a cos b minus cos a sin b, sin a minus b, ये हो गया sin minus 30 minus sin 30
sin 30 कितना होता है हाफ, रिजल्ट आ गया -1/2। ठीक है, फोर्थ पार्ट, cos 25 cos 65 माइनस sin 25 sin 65, cos a cos b माइनस sin a sin b, क्या होता है cos a प्लस b, cos 25 प्लस 65, ये हो गया cos 90, cos 90 आजकल कितना होता है 0। ठीक है, यहां तक क्लियर। आ जाते हैं 33 पे। If this is 8, find the value of x. Expand करो, x into minus x square minus 1 minus sin theta into minus x sin theta minus cos theta plus cos theta into minus sin theta plus x cos theta। ब्रैकेट ओपन करो, बात नहीं बेटे 8 के बराबर दिया है, ब्रैकेट खोलो, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8। साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, आपके पास बचा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया इक्वल टू 8, माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 8, एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस 8, एक्स इक्वल टू -2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आगे करोगे होमवर्क? आज करना क्या है आपको, इसमें थोड़े से ही क्वेश्चन है, 111 इस एक्सरसाइज में, मुझे अगली क्लास तक अटेम्प्ट चाहिए सारे। आप देख रहे हो, देखो कितनी देर लगी है। अगर मैं प्रोडक्टिव टाइम बोलूं जिसपे आपने क्वेश्चंस करे होंगे वो हाफ एन आवर होगा, हाफ एन आवर में 30 क्वेश्चन होते हैं, तो क्या 1.5 घंटा 2 घंटा दिन में नहीं दे सकते हो 2 दिन में? तो परसों तक मुझे 111 क्वेश्चन है इसमें अटेम्प्ट चाहिए सारे एट एनी कॉस्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।